हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में जो हमारे हीरोज होते हैं वो अपने रास्ते पे होते हैं डॉक्टर ब्रायर को ढूंढने, जहाँ पे जो हमारे बाकी के राइजिंग वोल्सर्स होते हैं वो वही सिटी में होते हैं वहाँ के लोगों के साथ, जो कि उनके कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। वहीं तभी अचानक से एक जो बॉम्बेडियर होता है वो हमारे हीरोज पे मेटल की प्लेट फेंकता है, क्योंकि बॉम्बेडियर का नेचर ही ऐसा होता है कि उसको लोगों को तंग करने में मजा आता है। तो इसी के चलते वो हमारे हीरोज को भी परेशान करता है, बट यहीं पे जो कैप्टन पिकाचू है वो उसको वहाँ से भगा देता है। और इसी के बाद जो हमारे हीरोज हैं वो फिर से अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं, जिस बीच उन्हें बहुत सारे वाइल्ड पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं और एक ग्रुप ऑफ पीचू भी, जो कि कैप्टन पिकाचू से काफी ज्यादा लाइकिंग करने लगते हैं। और इसी बीच जो टिंका टिंक है उसको भी एक बहुत अच्छी मेटल की प्लेट मिलती है, जिसको वो अगेन मारना स्टार्ट कर देती है। बट वहीं पे वो जो बॉम्बेडियर है वो उसी को देख रहा होता है और वहीं टिंका टिंक को परेशान करने की कोशिश करता है, बट टिंका टिंक शुरुआत में उस पर ध्यान नहीं देती है। बट तभी वो जो बॉम्बेडियर है वो उसी की उस आयरन प्लेट को चुरा के वहां से निकल जाता है। इस पे जो टिंका टिंक है वो उसका पीछा करती है और जो हमारे हीरोज है वो भी टिंका टिंक की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बट वो बॉम्बेडियर वहां से किसी तरीके से निकल जाता है और टिंका टिंक है वो भी उसके पीछे जाते जाते हमारे हीरोज से अलग हो जाती है। और इसी के बाद जो हमारे हीरोज हैं उसको ढूंढने के लिए अलग अलग बढ़ जाते हैं और दूसरी तरफ जो टिंका टिंक है वो उस बॉम्बेडियर को ढूंढते ढूंढते उस पूरे जंगल को छान मारती है और एट द एंड में वो किसी तरीके से उसकी नेस्ट तक पहुंचती है, जहाँ पे वो देखती है कि उस बॉम्बेडियर ने जो भी सामान रख लिया था वो उसने वहाँ जमा करके रखा था। तो जैसे ही वो जो बॉम्बेडियर है वो वहाँ से नीचे उतरता है, तो टिंका टिंक है वो उस नेस्ट में जाके उसी मेटल प्लेट को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। तभी जो डॉट है वो भी वहाँ पे आ जाती है और जैसी डॉट वहाँ पे आती है वो जो बॉम्बेडियर है वो देख लेता है टिंका टिंक को भी, वो उसको जैसे ही रोकने जाता है जो डॉट है वो अपने कोएक्सल की मदद से उसको वहीं रोकने की कोशिश करता है। जिसपे पहले में तो बॉम्बेडियर जो है वो काफी डिसएडवांटेज पे था, बट वो जो है वो अपने आप को ही टेरेस्ट्रियलाइज कर देता है। इसको देख के जो डॉट है वो काफी ज्यादा शॉक हो गई कि एक वाइल्ड पोकेमॉन को उसने पहले कभी भी टेरेस्ट्रियलाइज होते नहीं देखा। तो इसी के बाद वो भी डिसाइड करती है अपने कोएक्सल को टेरेस्ट्रियलाइज करने की, बट उसी बीच अचानक से एक और बॉम्बेडियर वहाँ पे आ जाता है और वो किस तरीके से जो डॉट है उसको स्टन कर देता है, जिसके चलते उसकी जो टेरेस्ट्रियलाइजेशन की ऑब है वो वहाँ से कहीं गिर जाती है और जैसी जो डॉट है उसको ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों बॉम्बेडियर जो है वो कोएक्सल पे भारी पड़ते हैं और वहीं टिंका टिंक है उसको भी वो मेटल की प्लेट मिल जाती है और वो अगेन उसको पीटना शुरू कर देती है। जो बैटल में जो कोएक्सल है वो बहुत बड़ी डिसएडवांटेज पे होता है, क्योंकि वो अगेंस्ट वन वो बहुत मुश्किल से कर पा रहा था और उनमें से एक जो है वो टेरेस्ट्रियलाइज था। दूसरी तरफ जो टिंका टिंक है वो अपने उस बिग हैमर को बनाने में सक्सेसफुल रहती है और बट वो उसको फ्रीली मूव नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी होता है। जिसपे वो देखती है कि वहाँ पे जो डॉट है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है उन दोनों बॉम्बेडियर से बैटल करने में, तो वहीं उसको बचाने नीचे चली जाती है। इस बीच एक जो बॉम्बेडियर है वो उस पर अटैक करने वाला होता है कि उसी बीच जो डॉट टिंका टिंक होती है वो इवॉल्व हो जाती है और इवॉल्व होकर वो बन जाती है टिंका टफ। इसके बाद उसकी पावर और उसके बेसिक स्टैट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो कोएक्सल की मदद से उन्होंने बॉम्बेडियर को वहां से हरा देते हैं। जिसके बाद ही जो डॉट है उसको अपनी टेस्टिलाइजेशन ऑफ भी मिल जाती है और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे हीरोज है वो अगेन यूनाइट हो चुके हैं और वो टिंका टिंक के इवोल्यूशन टिंका टफ को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज है। जिसके बाद ही जो हमारा एपिसोड है यही पे खत्म हो जाता है।